बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 2.3 के तमाम क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/2 प्लस कोस x एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू π/2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में हमारे पास एक कर्व है जिसकी इक्वेशन गिवन दी हुई है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/2 प्लस कोस x। और ये जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन दी हुई है, इस पे एक पॉइंट है x इज इक्वल टू π/2। इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन है वो हमने फाइंड करनी है। तो अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक x1 y1 यानी हमें x1 y1 पॉइंट चाहिए और एक हमें स्लोप चाहिए। हम x1 y1 और स्लोप फाइंड करके फिर हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब इसमें जो x1 है वो पॉइंट तो हमारे पास गिवन दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है x इज इक्वल टू π/2, ये हमारे पास x1 की वैल्यू दी हुई है। अब हमने y1 और m यहाँ पे शो कर रहे हैं स्लोप को, यानी कि हमने y1 और m फाइंड करना है। उसके बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम y1 फाइंड करेंगे। y1 फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन दी हुई है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/2 प्लस कोस x, हम इस कर्व की इक्वेशन में जिस जगह पे ये x आ रहा है, x की जगह पे हम ये x की वैल्यू पुट कर देंगे π/2, तो वहां से हमें y1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो कर्व की इक्वेशन गिवन दी हुई हमने ये लिख ली सोल्यूशन में, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/2 प्लस कोस x, और इसको ना हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे π/2 इन इक्वेशन 1, यानी कि ये जो इक्वेशन 1 है, इस पूरी इक्वेशन 1 में जिस जगह पे x आ रहा होगा उस जगह पे हम ये π/2 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये x आ रहा है, इसकी जगह पे ये π/2 पुट कर दिया, और एक ये x आ रहा था, इसकी जगह पे π/2 पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये π/2 आ रहा है, इसको लिख लिया, और ये जो 2 आ रहा है, इस 2 के ओवर में है 1। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे 2/1 है, ऊपर जाके बन गया 1/2, और फिर यहाँ पे ये कोस π/2। ये जो कोस π/2 है ये इक्वल होता है 0 के, क्योंकि कोस π/2 ये इक्वल होता है 0 के। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने इस कोस π/2 की जगह पे इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया पाई, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, y हमारे पास इक्वल आ गया है साइन इनवर्स π/4। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स π/4। हमारे पास एक पॉइंट तो ये गिवन दिया हुआ था, x हमारे पास गिवन दिया हुआ था ना π/4, और एक हमने ये फाइंड कर लिया। y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है साइन इनवर्स π/4। अब ये जो x1 की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, जो x की वैल्यू थी, और ये जो हमने y फाइंड किया ये y1 बन जाएगा। अब हम इनको ना ऑर्डर पेयर में लिख लेंगे, यानी कि हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ब्रैकेट में पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे। x हमारे पास था π/2, तो हमने ये लिख लिया π/2। उसके बाद फिर हम y की वैल्यू लिखेंगे। y हमारे पास आया है साइन इनवर्स π/4, ये लिख लिया। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, यानी कि ये जो है ना y की वैल्यू आई है, हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई। अब x1 हमारे पास गिवन दिया हुआ था, y1 हमने फाइंड कर लिया। अब बाकी हमारा रह गया m। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी। ये जो m है ना ये स्लोप है। अब यहाँ पे हम स्लोप फाइंड करने के लिए इस कर्व का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि फिर ये जो dy/dx होगा ये हमारे पास m के इक्वल होता है, ये हमारे पास स्लोप बन जाएगी। यानी कि हम इस कर्व का डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें x और y की जगह पे हम ये x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास वो स्लोप आ जाएगी।
तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 दी हुई है, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये जो दी हुई है ना इक्वेशन 1, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स, इसका आप लोगों ने डेरिवेटिव ले लेना है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख लिया डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये जो इक्वेशन 1 है, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट मीन हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस साइड पे ये y आ रहा था, y के साथ भी ये लिख लिया d ओवर डी एक्स। साइन इनवर्स x बाई टू आ रहा था, इसके साथ भी लिख लिया d ओवर डी एक्स। फिर कोस x आ रहा था, इसके साथ भी लिख लिया d ओवर डी एक्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना साइन इनवर्स x बाई टू का, अब ये जो साइन इनवर्स x है, जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ आ रहा होता है एंगल का डेरिवेटिव। ये इसका जनरल फार्मूला होता है। साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके साथ आ रहा होता है d ओवर डी एक्स इंटू एक्स। यानी कि इसका मेथड ये होता है कि 1 ओवर 1 माइनस लिख के जो साइन के एंगल में आ रहा होगा उसका हम स्क्वायर लिखेंगे, और इसके साथ हम उस एंगल का ही डेरिवेटिव लेते हैं। ये मेथड है साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव फाइंड करने का। अब यहाँ पे ना, इस यहाँ पे तो r था x, लेकिन यहाँ पे x यहाँ पे आ गया x बाई टू, तो हम इस फार्मूले में इस x की जगह पे x बाई टू पुट कर देंगे, और ये जो x लिखा हुआ है इसकी जगह पे भी x बाई टू पुट कर देंगे। इसीलिए 1 ओवर 1 माइनस लिख के इस x की जगह पे x बाई टू आ रहा है, इस x की जगह पे x बाई टू पुट कर दिया, और इस x की जगह पे भी x बाई टू आ रहा है तो इस x की जगह पे भी x बाई टू लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कोस x। कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने कोस x के डेरिवेटिव की जगह पे लिख लिया माइनस साइन x। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये x बाई टू का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे, x का स्क्वायर आ गया x स्क्वायर, और ये जो 2 आ रहा था इसका स्क्वायर आ गया 4। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, x बाई टू का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बाई टू, क्योंकि जब हम x बाई टू का डेरिवेटिव लेंगे d ओवर डी एक्स इंटू, अब यहाँ पे आ रहा है ना x बाई टू, x बाई टू को हम इस तरह लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई 1 बाई टू। ये जो आ रहा है ना x बाई टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई 1 बाई टू, और ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन के साइन को शो कर रहा है। अब ये 1 बाई टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम शुरू में लिख लेंगे, और ये जो x है x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो x का डेरिवेटिव आ गया 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम 1 बाई टू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई टू, यानी कि जब हम x बाई टू का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 बाई टू आ रहा है। इसीलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में x बाई टू के डेरिवेटिव की जगह लिख दिया 1 बाई टू। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्क्वायर रूट में आ रहा है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, हम इसका एलसीएम लेंगे। अब इस 1 के ओवर में 1 आ रहा है, इस 4 और 1 का एलसीएम आ गया 4, और हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, इस 1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो 4 आ रहा है, इस 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 2, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, या तो आप ऊपर लेके चले जाएं, ऊपर नहीं लेके जाना तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया है। अब जब हमने इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ गया है, नीचे स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और ये माइनस साइन एक्स आ रहा था, हमने यहाँ पे माइनस साइन एक्स लिख दिया। अब ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है इस कर्व का। अब हमने यहाँ पे फाइंड करनी है ना m की वैल्यू, यानी कि हमने अब m की वैल्यू फाइंड करनी है स्लोप की। स्लोप की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है उसमें हम x की जगह पे पाई बाय 2 पुट कर देंगे, और जिस जगह पे y आ रहा है वहां पे हम साइन इनवर्स पाई बाय 4 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है इसमें सिर्फ x आ रहा है, तो हम x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन के शुरू में हमारे पास गिवन दिया हुआ था कि x इक्वल है पाई बाय 2 के,
इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस x और इस x की जगह पे पाई बाय 2 पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पाई बाय 2 का स्क्वायर आ गया पाई स्क्वायर बाय 4, और ये जो आ रहा है साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इक्वल होता है 1 के। ये जो है ना साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 ये इक्वल होता है 1 के। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने साइन पाई बाय 2 की जगह पे 1 पुट कर दिया। उसके बाद फिर ये जो स्क्वायर रूट में आ रहा है ना 4 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, हम इसका एलसीएम लेंगे। 4 इसका एलसीएम आ गया है, 4 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16 आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में इस 4 का स्क्वायर रूट ये 2 आ गया है, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल में नीचे वाली वैल्यू जो 2 है इसको हमने ऊपर लिख लिया, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू हमने इसको नीचे लिख लिया। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, यानी कि स्लोप आ गई हमारे पास। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब हमने यहाँ पे फाइंड करनी है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का जनरल फार्मूला लिख लिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का जनरल फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो हम इस जनरल फार्मूले में इस y1, m और x1 की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। m की वैल्यू तो हमारे पास ये आई है, ये जब हमने फाइंड किया ना 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 1, ये m की वैल्यू आ गई। इस m की जगह पे तो हम ये m की वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन इस y1 और x1 की जगह पे हमने जो x1 और y1 फाइंड किया था, ये पॉइंट हमारे पास आया था ना, ये x1 की वैल्यू थी, y1 की वैल्यू थी। इनके x1 की जगह पे हम पाई बाय 2 और y1 की जगह पे हम ये पाई बाय 4 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इस y1 की जगह पे y1 की वैल्यू पुट कर दी साइन इनवर्स पाई बाय 4, m की जगह पे m की वैल्यू और x1 की जगह पे x1 की वैल्यू पुट कर दी ये पाई बाय 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट गिवन दी हुई है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to tan inverse x by 3 minus x by 3 where tangent is horizontal. Also find the equation of tangent and normal at that point। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में हमारे पास एक कर्व है जिसकी इक्वेशन गिवन दी हुई है y is equal to tan inverse x by 3 minus x by 3। अब हमने इस कर्व पे एक पॉइंट फाइंड करना है, वो पॉइंट उस जगह पे है जहां पे टेंजेंट लाइन जो हॉरिजॉन्टल है। यानी कि हमने इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिस जगह पे टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद कह रहा है कि आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट। फिर हमने उसी पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। सिंपल वर्ड्स में इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, उस जगह पे टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है, वो हमने फाइंड करनी है, और उसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन में ना सबसे पहले हमने ये जो कर्व दी हुई है हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड करना है ना एक ऐसा पॉइंट जहां पे टेंजेंट लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है। हम इस कर्व का डेरिवेटिव फाइंड करके उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा जहां पे टेंजेंट जो है वो इस कर्व पे हॉरिजॉन्टल है। यानी कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने इस कर्व का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये जो कर्व गिवन दी हुई है y is equal to tan इनवर्स x by 3 माइनस x by 3, हम इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हमने कर्व की इक्वेशन लिख ली, नेक्स्ट स्टेप में y के साथ भी डी ओवर डी एक्स लिख लिया, tan इनवर्स x by 3 के साथ भी डी ओवर डी एक्स लिख लिया, माइनस x by 3 के साथ भी डी ओवर डी एक्स लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे आ रहा है tan इनवर्स। अब tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, यानी कि जब हम tan इनवर्स x के डेरिवेटिव लेते हैं तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ आ जाता है इसके एंगल का डेरिवेटिव इंटू डी ओवर डी एक्स। यानी कि जब भी हम tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के,
और इसके साथ आ रहा होता है डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, यानी कि जो टेन इनवर्स एक्स के एंगल में दिया होगा हम उसी का यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं, उसी एंगल का हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आ रहा है टेन इनवर्स एक्स बाय 3। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे एक्स था, इस एक्स की जगह पे यहाँ पे आ गया एक्स बाय 3, तो हम इस एक्स की जगह पे भी एक्स बाय 3 पुट कर देंगे, इस एक्स की जगह पे भी एक्स बाय 3 पुट कर देंगे। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर आ रहा है ना 1/1 प्लस, पहले तो हमने ये लिख लिया 1/1 प्लस, फिर हमने इस एक्स की जगह पे, यहाँ पे एक्स बाय 3 आ रहा है ना एक्स की जगह पे, तो हमने इसे एक्स की जगह पे पुट कर दिया एक्स बाय 3, और ये जो एक्स आ रहा था इसे एक्स की जगह पे भी हमने पुट कर दिया एक्स बाय 3। और उसके साथ फिर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स बाय 3 का, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स बाय 3 आ रहा है ना, एक्स बाय 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई 1/3। यहाँ पे जो डॉट है ना, ये मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है। अब ये 1/3 तो है कांस्टेंट, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको शुरू में लिख लेंगे। जो एक्स आ रहा है इसका डेरिवेटिव 1 होता है, हमने 1 लिख दिया। जब हमने 1/3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 1/3, यानी कि हमारे पास ये जो एक्स बाय 3 है इसका डेरिवेटिव आ रहा है 1/3, क्योंकि यहाँ पे x बाय 3 है ना, जब हमने इस x बाय 3 का डेरिवेटिव लिया 1/3 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स बाय 3 की जगह पे इसका डेरिवेटिव लिख दिया 1/3। नेक्स्ट स्टेप में फिर x बाय 3 का स्क्वायर होता है x² बाय 9, ये लिख दिया, क्योंकि ऊपर x आ रहा है x का स्क्वायर x², नीचे 3 आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये लिख दिया। और ये जो आ रहा है ना डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स बाय 3, जब हम x बाय 3 का डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास 1/3 आएगा। अभी हमने ये फाइंड किया था, तो इसे x बाय 3 की जगह पे इसका डेरिवेटिव लिख दिया 1/3, माइनस 1/3 आ रहा था, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जब 1 के ओवर में आ रहा है 1 प्लस x² ओवर 9, हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका 9 इसका एलसीएम आ गया, 9 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 प्लस x² आ रहा है, इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, जब 9 प्लस x² और 9 ऊपर लेके जाएंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल मीन जो नीचे 9 आ रहा था उसको हमने ऊपर लिख लिया, ऊपर जो 9 प्लस x² आ रहा था उसको हमने नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, ये 3 पे कैंसिल हो गया, ऊपर 3 आ रहा है इसको लिख दिया, नीचे 9 प्लस x² आ रहा है इसको लिख दिया, और ये माइनस 1/3 बच गया, इसको लिख दिया। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है ना, ये जो कर्व दी हुई है, कर्व पे हमने एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है, इस डेरिवेटिव को हम पुट कर देंगे 0 के इक्वल, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस dy ओवर dx की जगह पे जो अभी हमने फाइंड किया है, dy ओवर dx की वैल्यू आई है 3 ओवर 9 प्लस x² माइनस 1/3, ये पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1/3 सेकेंड साइड पे गया प्लस 1/3, फिर हमने इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिवाइड हो रहा है, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 9 बन गया, 9 प्लस x² इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 9 प्लस x² आ गया, यानी कि हमने इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया। नेक्स्ट है में प्लस 9 इस सेकंड साइड पे गया माइनस 9, 9 में इस 9 को माइनस किया 0 आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिए, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ x आ गया है, और 0 का स्क्वायर रूट 0 आ गया, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 0। उसके बाद अब हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये तो हमारे पास x की वैल्यू आई ना, अब हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो x की वैल्यू है 0, इसको हम गिवन कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे। कर्व की इक्वेशन हमारे पास ये गिवन दी हुई थी ना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x/3 माइनस x/3। इस इक्वेशन में जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास आई है 0, हम ये पुट कर देंगे, तो हमने लिख लिया पुट x इज इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी कि कर्व की गिवन इक्वेशन में जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया और इस x जगह पे 0 पुट कर दिया। तो कर्व की इक्वेशन ये है ना हमारे पास, इस इक्वेशन में इस x और इस x जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया।
ये 0 पुट कर दिया है, एक ये 0 पुट कर दिया, एक ये 0 पुट कर दिया x यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 को 3 पे डिवाइड किया 0, इस 0 को 3 पे डिवाइड किया 0 आ गया। फिर tan इनवर्स 0 0 होता है, ये 0 लिख दिया। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 0। अब इस क्वेश्चन में हमने पॉइंट फाइंड करना था ना, जहां पे टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, वो पॉइंट हमारे पास ये आ गया। x की वैल्यू 0 आई है, तो x यहाँ पे पहले ब्रैकेट में 0 लिख दिया। फिर y की वैल्यू 0 आई है, फिर ये भी 0 लिख दिया। फिर जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं ना, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं y की वैल्यू। x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 आई है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 0 इज द पॉइंट वेयर टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। ये 0 0 हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया है, जहां पे इस टेंजेंट की जो लाइन है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद अब हमने टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का जनरल फार्मूला लिख लिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब हम इस जनरल फार्मूले में y1, x1 और m की वैल्यूज पुट कर देंगे। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया ना 0 0, इस ब्रैकेट में पहली वैल्यू x1 की, दूसरी वैल्यू y1 की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया x1 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0। ये x1 y1 की वैल्यू होगी। फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ m इज इक्वल टू 0। m इसलिए 0 है, इस क्वेश्चन में ना एक कंडीशन गिवन दी हुई थी कि हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है इस कर्व पे, इसका मतलब है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख लिया dy और dx इज इक्वल टू 0। अब जो dy और dx है हमारे पास स्लोप के इक्वल होता है, स्लोप को हम m से शो करते हैं, इसीलिए dy और dx अब मैंने पुट कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास m की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया m इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम x1, y1 और m की जगह पर उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। y1 की जगह पे y1 की वैल्यू 0 थी, ये पुट कर दी। m की जगह पे m की वैल्यू 0 थी, ये पुट कर दी। x1 की जगह पे x1 की वैल्यू 0 थी, ये पुट कर दी। फिर 0 को x माइनस 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है टेंजेंट लाइन की, ये ना y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करनी, यानी कि हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी। सबसे पहले हमने इसका जनरल फार्मूला लिख लिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर m इंटू एक्स माइनस x1। अब हम यहाँ पे भी इस x1, m और y1 की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू 0 थी, ये पुट कर दी। y1 की वैल्यू 0 थी, y1 की जगह 0 पुट कर दिया। m की वैल्यू 0 थी, m की जगह 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 0 डिवाइड हो रहा है ना, ये इस y माइनस 0 के साथ मल्टीप्लाई सारा 0 हो गया। फिर माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस x, माइनस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहाँ पे आ गया 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस x सेकंड साइड पे गया प्लस x और x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है और इसकी स्टेटमेंट गिवन दी हुई है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व x प्लस y माइनस e पावर y इज इक्वल टू 0 वेयर टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हमने एक पॉइंट फाइंड करना है ऑन द कर्व, यानी कि एक कर्व है जिसकी हमारे पास ये इक्वेशन गिवन दी हुई है x प्लस वाई माइनस ई की पावर y इज इक्वल टू 0, और हमने इस कर्व पे एक पॉइंट फाइंड करना है जहां पे टेंजेंट लाइन जो है वो वर्टिकल है। उसके बाद है आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट, और हमने फिर उसी पॉइंट में टेंजेंट और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सिंपल वर्ड्स में वो ये कह रहा है कि जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है, कर्व पे हमने एक पॉइंट फाइंड करना है जहां पे टेंजेंट लाइन वर्टिकल है, और उसी पॉइंट पे फिर हमने टेंजेंट और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने ये जो कर्व की इक्वेशन गिवन दी हुई है x प्लस वाई माइनस ई की पावर y इज इक्वल टू 0 ये लिख लिया। अब पॉइंट फाइंड करने के लिए जहां पे टेंजेंट लाइन वर्टिकल है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। उसके बाद हम डेरिवेटिव को पुट कर देंगे इन्फिनिटी के इक्वल, यानी कि 1/0 के इक्वल पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमने x के साथ भी d ओवर dx लिख लिया,
y के साथ भी डी ओवर डी एक्स लिख लिया, e की पावर y के शुरू में डी ओवर डी एक्स लिख दिया, और 0 के साथ भी डी ओवर डी एक्स लिख लिया। यानी कि हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में x का डेरिवेटिव 1 आ गया है, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx होता है, ये लिख लिया। फिर यहाँ पे आ रहा है e की पावर y। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना e की पावर y का, यहाँ पे आ रहा है ना d ओवर dx इंटू ए की पावर y। अभी हमारे पास दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, पहले स्टेप में हम इस फंक्शन को सेम एज इट लिखते हैं। यहाँ पे आ रहा है ना ए की पावर y, पहले स्टेप में हमने इस फंक्शन को सेम एज इट लिख दिया। सेकंड स्टेप में हम नेचुरल लॉग लिख के जो बेस में आ रहा होता है उसको लिखते हैं। बेस में ई आ रहा है तो ई लिख लिया। थर्ड स्टेप में हम पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। पावर में y आ रहा है, y का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx। फिर नेक्स्ट स्टेप में e की पावर y, जो नेचुरल लॉग ई है 1 के इक्वल होता है, ये लिख दिया, और इस y का डेरिवेटिव आ गया है dy ओवर dx। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम e की पावर y को 1 और dy ओवर dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन रहा है e की पावर y dy ओवर dx, ये लिख दिया। और ये जो 0 आ रहा है, 0 का डेरिवेटिव 0 होता है, हमने 0 लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक ये dy ओवर dx आ रहा है कि यहाँ पे dy ओवर dx आ रहा है, हम इन दोनों को इक्वल के सेकंड साइड पे लेके जाएंगे। अब ये e की पावर y dy ओवर dx, इसके शुरू में माइनस था, इक्वल के सेकंड साइड पे गया प्लस का साइन चेंज करके लिखते हैं ना, माइनस था सेकंड साइड पे गया प्लस का dy ओवर dx था, सेकंड साइड पे गया माइनस dy ओवर dx बन गया। अब यहाँ पे ना ये जो dy ओवर dx है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, dy ओवर dx कॉमन ले लिया। इस dy ओवर dx के साथ शुरू में आ रहा है की पावर y, ये लिख दिया। जब इस dy ओवर dx को कॉमन लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे e की पावर y -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया है। यानी कि dy ओवर dx हमारे पास आ गया है 1 ओवर e की पावर y -1। अब हमने इस क्वेश्चन में कर्व पे एक वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे टेंजेंट लाइन जो है वो वर्टिकल है। कर्व पे टेंजेंट लाइन वर्टिकल उस वक्त होती है जब उस कर्व की इक्वेशन के डेरिवेटिव को हम अनडिफाइंड के इक्वल पुट कर दें। इसलिए यहाँ पे लिख लिया dy ओवर dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी के। अब ये जो इन्फिनिटी है इक्वल होता है 1/0 के, इसकी जगह पे हमने लिख लिया 1/0। इस dy ओवर dx की जगह पे अभी हमने फाइंड किया था dy ओवर dx था 1 ओवर e की पावर y -1 के, इस dy ओवर dx के हमने ये पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 0 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, e की पावर y -1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, e की पावर y -1 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 1 इक्वल के सेकंड साइड पे जब हम इसको लेके जाएंगे प्लस का 1 बन गया। अब यहाँ पे आ रहा है e की पावर y। अब ये जो 1 है, इस 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर में 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है, तो e की पावर 0 इक्वल होता है 1 के। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 1 की जगह पुट कर दिया e की पावर 0। अगर हम इनको कंपेयर करें, दोनों की बेस सेम है, इसकी पावर में 0 आ रहा है, ये लिख दिया, सेकंड साइड पे पावर में y आ रहा था, ये लिख दिया, तो हमारे पास y इक्वल आ गया 0 के, यानी कि y की वैल्यू 0 आ गई। अभी हमारे पास y तो आ गया 0। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन दी हुई है, हम इस कर्व की इक्वेशन में जिस जगह पे ये y आ रहा है, हम y की जगह पे y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे जो भी हमने फाइंड की है। तो ये कर्व की इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये y आ रहा है, इसके आप 0 पुट कर दिया, ये y आ रहा था, इसके यहाँ पे 0 पुट कर दिया। e की पावर 0, पावर में 0 आ रहा है, किसी भी नंबर की पावर में 0 आए वो 1 के इक्वल होता है, e की पावर 0 की जगह पे 1 लिख दिया, -1 इस सेकंड साइड पे गया +1, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है +1। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इनको हम ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं ब्रैकेट में, बाद में लिखते हैं y की वैल्यू। x की वैल्यू 1 आई थी, ये लिखती, y की वैल्यू 0 आई थी, ये लिखती। अब ये जो 1 0 ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया है जहाँ पे टेंजेंट जो है वो वर्टिकल। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की और नॉर्मल लाइन की। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने ना टेंजेंट लाइन की इक्वेशन का जनरल फार्मूला लिख लिया, y - y1
इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब हम इस y1, x1 और m की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। वो हमारे पास x1 और y1 जो आया था, जब हमने फाइंड किया था, जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट आया था वो ये था 1 0। बस ब्रैकेट में जो पहली वैल्यू है वो x1 की वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है y1 की, यानी कि x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 0 है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया x1 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0, ये लिख लिया। और ये जो मैंने लिखा हुआ है m इज इक्वल टू 1/0, ये इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारे पास कंडीशन गिवन दी हुई थी ना कि जो हॉरिजेंटल है वो उस कर्व की इक्वेशन पे वर्टिकल है, तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है इन्फिनिटी के, यानी कि अनडिफाइंड होता है। और dy बाई डी एक्स हमारे पास स्लोप है, स्लोप को हम m के साथ शो करते हैं, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे m लिख लिया। और ये जो इन्फिनिटी है ये इक्वल होता है 1/0 के, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/0, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया m इज इक्वल टू 1/0। नेक्स्ट स्टेप में हम x1, m और y1 की जगह पर हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। y1 की जगह पे y1 की वैल्यू 0 है, ये पुट कर दी। m की जगह पे m की वैल्यू 1/0 है, ये पुट कर दी। x1 की जगह पे x1 की वैल्यू 1 थी, ये पुट कर दी। नेक्स्ट में जो 0 डिवाइड हो रहा है ये सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। 0 को हमने इस y माइनस 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1, -1 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +1। x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है टेंजेंट लाइन की। उसके बाद अब हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है, तो पहले हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन का जनरल फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे भी हम इस x1, y1 और m की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। y1 की जगह पे y1 की वैल्यू 0 थी, ये पुट कर दी। m की जगह पे m की वैल्यू 1/0 थी, ये पुट कर दी। x1 की जगह पे x1 की वैल्यू 1 थी, ये पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में जो 1/0 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। 1/0 पर गया 0/1 बन गया। फिर ये जो माइनस के शुरू में 1 और ये 1 आ रहा है, ये 1 1 से कैंसिल हो गया है। 0 को x -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये सारा 0 हो गया, तो इस साइड पे 0 आ गया है। y में 0 माइनस किया, y आ गया। अब ये जो ना y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन दी हुई है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द एलिप्स x² माइनस xy प्लस y² इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजेंटल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में हमारे पास एलिप्स की एक इक्वेशन गिवन दी हुई है और हमने इस एलिप्स की इक्वेशन पे वो तमाम पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पे टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजेंटल है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने जो एलिप्स की इक्वेशन गिवन दी हुई है इसको लिख लिया। हमने वो तमाम पॉइंट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करके फिर हम उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसे हम ये जो इक्वेशन है इसे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जो x² आ रहा है इसके शुरू में d/dx लिख लिया, और जो xy आ रहा है इसका भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे। y² आ रहा है इसके शुरू में d/dx लिख लिया, जब 1 आ रहा है तो उसके शुरू में d/dx लिख लिया। अब ये जो xy आ रहा है ना, इस पे यहाँ पे ना मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा दिया। जब हम इस xy का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला x है दूसरा y। सबसे पहले मैंने पहले फंक्शन x को शुरू में लिख लिया, सेकंड फंक्शन y का डेरिवेटिव ले लिया, दरम्यान में प्लस का साइन, फिर जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको शुरू में लिख लिया। y का डेरिवेटिव लिया था ना, इसलिए हमने यहाँ पे पहले y को शुरू में लिख दिया, और जिसको शुरू में लिखा था x को शुरू में लिखा था, फिर हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में जो x² है इसका डेरिवेटिव आ गया 2x, कि जब हम इस x² का डेरिवेटिव लेंगे ना, यहाँ पे हम पावर रूल यूज करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हमने पावर शुरू में लिख ली 2, सेकंड स्टेप में हम पावर में से कम करके लिखते हैं, यानी कि एक माइनस करके लिखते हैं। 2 में से 1 माइनस किया, यहाँ पे 1 आ गया। थर्ड स्टेप में हम पावर के नीचे जो आ रहा था उसका डेरिवेटिव लेते हैं। पावर के नीचे x आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया 1 के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये x आ रहा था इसको लिख दिया, y का डेरिवेटिव d/dx आ गया, ये लिख दिया। फिर ये y आ रहा था इसको लिख दिया, इस x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये लिख दिया। प्लस
और फिर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे वाई स्क्वायर का, यहां पे भी हम पावर रूल यूज करेंगे। सबसे पहले स्टेप में पावर में 2r था, इसको लिख दिया। सेकंड स्टेप में पावर में से एक माइनस करते हैं, 2 में से 1 को माइनस किया, यहाँ पे 1 आ गया। थर्ड स्टेप में जो पावर के नीचे आ रहा होता है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। पावर के नीचे y आ रहा है, y का डेरिवेटिव आ गया dy/dx, और इक्वल में 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, हमने ये 0 लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया है, और हमने ब्रैकेट ओपन कर ली। ब्रैकेट के शुरू में माइनस है, हम इन दोनों के साइन चेंज करके लिखेंगे। x dy/dx के शुरू में प्लस का साइन आ रहा था, यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। y के शुरू में प्लस आ रहा था, यहाँ पे माइनस लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये dy/dx इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, हमने dy/dx कॉमन लेना है, और ये जो 2x माइनस y हम इसको इक्वल के सेकंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यानी कि एक तो यहाँ पे 2x आ रहा है और एक आ रहा है माइनस y, हम इसको इक्वल के सेकंड साइड पे लेके जाएंगे। माइनस y सेकंड साइड पे गया प्लस y, प्लस 2x इक्वल के सेकंड साइड पे गया माइनस 2x। अब हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म बच गई इस साइड पे, जिनके शुरू साथ dy/dx आता। dy/dx कॉमन ले लिया। जब हमने dy/dx कॉमन लिया, इसके शुरू में 2y आ रहा था, ये लिख दिया, और इस dy/dx के शुरू में माइनस x आ रहा था, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो 2y माइनस x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2y माइनस x, उसको हमने इक्वल के सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। dy/dx हमारे पास आ गया y माइनस 2x ओवर 2y माइनस x के। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस क्वेश्चन में इस एलिप्स पे वो तमाम पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पे टेंजेंट लाइन जो हॉरिजॉन्टल है। टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए जो हमारे पास डेरिवेटिव आया हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमने लिख लिया dy/dx इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस dy/dx की जगह पे dy/dx हमारे पास आया ना y माइनस 2x ओवर 2y माइनस x के, ये पुट कर दिया। अब ये 2y माइनस x डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 बन गया है, और यहाँ पे y माइनस 2x बच गया, इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2x इक्वल के सेकंड साइड पे गया, प्लस 2x बन गया। ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2x के, और इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना। गिवन इक्वेशन जो थी ना हमारे पास एलिप्स की, उसमें जिस जगह पे y दिया हुआ उस जगह पे हम 2x पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन गिवन दी हुई है, इस इक्वेशन में हम इस y और इस y की जगह पे 2x पुट कर देंगे। तो ये हमने पुट कर दिया, एक ये 2x पुट कर दिया और एक ये 2x पुट कर दिया। फिर 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x स्क्वायर बन गया है। इस 2x का स्क्वायर आ गया 4x स्क्वायर। फिर हमने 4x स्क्वायर में ये x स्क्वायर ऐड किया 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर में जब हमने इस 2x स्क्वायर को माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने इस जाके इसको सेकंड साइड पे डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 मल्टीप्लाई और था, इस सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट साथ कैंसिल हो गया, x आ गया है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ये लिख दिया, और 3 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे पॉइंट में आएगा, इसलिए हमने इस 3 को स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो हमारे पास आ रहा है ना x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, इसमें से x की जगह पे हम ये x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास इक्वेशन ये थी ना कि y इक्वल था हमारे पास 2x के, इस x की जगह पे प्लस माइनस आ रहा है, एक साइड पे हम प्लस के साइन के साथ पुट कर देंगे, सेकंड साइड पे माइनस के साइन के साथ पुट कर देंगे। इस x की जगह पे इस साइड पे हमने पुट कर दिया माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3, और इस साइड पे इस x की जगह पे हमने पुट कर दिया प्लस का 1 बाय स्क्वायर रूट 3। ये प्लस माइनस आ रहा है ना, यानी कि हमने इस x की जगह पे एक साइड पे प्लस के साइन के साथ पुट कर दिया और सेकंड साइड पे माइनस के साइन के साथ पुट कर दिया। फिर हमने 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया है, नीचे स्क्वायर रूट 3 आ रहा था, इसको लिख दिया। इसी तरह 2 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 2, नीचे स्क्वायर रूट 3 आ रहा था, ये लिख दिया। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स इसके आ गए हैं, 1 बाय स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट 3।
ये जो पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं ना, पहले हमने x की वैल्यू पुट की थी +1/√3, y की वैल्यू आई है +2/√3, x की वैल्यू 1/√3 पुट की थी, ये लिख लिया, कॉमा y का आंसर 2/√3 आया था, ये लिख लिया। फिर हमने x की वैल्यू पुट की थी -1/√3, ये लिख दिया पहले, और ये पुट करने पे y की वैल्यू आई थी -2/√3, ये लिख दिया। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया है जहां पे टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है फाइंड y2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने y2 मीन हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि हमने दो डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया हुआ है y = x⁴ - 3x⁴ 2 + 4x - 5। ये इक्वेशन गिवन दी हुई है और हमने इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए हमने इस y के साथ भी d/dx लिख दिया, x⁴ के शुरू में भी d/dx लिख दिया। अब ये -3 कांस्टेंट था, शुरू में लिख लिया, इसे x² के साथ भी d/dx लिख दिया। 4 कांस्टेंट था, उसको शुरू में लिख दिया, इसे x के साथ भी d/dx लिख दिया। उसके बाद फिर -5r था, उसके साथ भी d/dx लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, ये लिख दिया। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, ये जो x⁴, इसमें हम पावर रूल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना वेरिएबल की पावर आ गई। पहले स्टेप में हम पावर शुरू में लिखते हैं, पावर में 4 आ रहा है, इसको लिख दिया। सेकेंड स्टेप में हम ये क्वेश्चन लिख के ना, जो x⁴ दिया हम इस पावर में से 1 माइनस करते हैं, तो x⁴ लिख के इसमें से हमने एक 1 माइनस कर लिया। थर्ड स्टेप में जो पावर के नीचे आ रहा होता है, पावर के नीचे x आ रहा है, हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। पावर के नीचे x आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये लिख दिया। उसके बाद पहले शुरू में -3 आ रहा है, ये लिख लिया। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे x² का, इस पर भी हम पावर रूल यूज करेंगे। पावर में 2 आ रहा है, पहले ये लिख दिया, फिर हम पावर में से एक माइनस करते हैं, ये लिख लिया, और पावर के नीचे x आ रहा है, उसका डेरिवेटिव 1 होता है, ये लिख दिया। उसके बाद ये 4 आ रहा है, 4 लिखा, इसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 लिख दिया। 5 कांस्टेंट है, जब भी हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं वो 0 होता है, इसलिए 5 का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 0। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 4 लिख लिया, x की पावर में 4 में से 1 को माइनस किया, 3 आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 में से 1 को माइनस किया, 1 आ गया x की पावर में, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को हम शो करते हैं y1 के साथ, तो dy/dx यहाँ पे लिख दिया y1, क्योंकि dy/dx y1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास y1 आ गया है। अब हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में y2 फाइंड करने के लिए जो हमारे पास y1 आया है, हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। जब हम दोबारा इस y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास y2 बन जाएगा, तो y1 का डेरिवेटिव y2 आ गया है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, 4 कांस्टेंट है, इसको हमने शुरू में लिख लिया, x³ के शुरू में लिख लिया d/dx, -6 कांस्टेंट है, इसको शुरू में लिखा और x के साथ लिख लिया d/dx। 4 कांस्टेंट आ रहा है, उसके साथ भी हमने d/dx लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में x³ आ रहा है, इस पे हमने पावर रूल लगाया। सबसे पहले हमने पावर शुरू में लिख ली, पावर में से एक माइनस किया, और जो पावर के नीचे x आ रहा है हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर ये 6 लिख के, x आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये लिख लिया। फिर ये आ रहा है 4 कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए हमने 4 के डेरिवेटिव की जगह पे 0 लिख दिया। नेक्स्ट टाइम में 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12, x की पावर में 3 में से 1 को माइनस किया, 2 आ गया। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया है, यानी कि हमारे पास y2 आ गया है 12x² - 6। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इसमें दिया हुआ है y = नेचुरल लॉग 2x + 3। हमने इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने y का डेरिवेटिव लिया, ये y1 होता है, ये लिख दिया। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल लॉग 2x + 3 का, यहाँ पे लॉग आ रहा है, जब भी लॉग वाला फंक्शन हो उसका जब हम डेरिवेटिव लिखते हैं, तो सबसे पहले जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, सबसे पहले स्टेप में जो उसका एंगल होता है, यहाँ पे इसका एंगल है ना 2x + 3, यानी कि लॉग के साथ जो लिखा होता है वो उसका एंगल होता है। सबसे पहले हम 1 के ओर में उसके एंगल को लिखते हैं। एंगल में 2x + 3 आ रहा है, तो 1 के ओर मैंने लिख दिया 2x + 3।
और उसके साथ हम एंगल का डेरिवेटिव लिखते हैं। एंगल में आ रहा है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे हमने लिख लिया d ओवर डी एक्स इंटू 2x प्लस 3। यानी कि जब भी आप लोगों के पास log वाला फंक्शन दिया होगा, सबसे पहले स्टेप में जो उसका एंगल होगा उसको आप लोगों ने 1 के ओवर में लिख लेना है और उसके साथ उसी एंगल का डेरिवेटिव ले लेना है। नेक्स्ट स्टेप में इस 2x की जगह पे 2x का जब डेरिवेटिव लिया वो 2 आ गया, लिख दिया। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये लिख दिया। फिर 2 में 0 ऐड किया, 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2। ये हमारे पास y1 यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जब y1 आया हम इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। जब हमने अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो y1 आ रहा है इसका डेरिवेटिव लिया y2 बन गया है। और ये जो है ना 2 ओवर 2x प्लस 3, यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल, क्योंकि यहाँ पे ना क्वोशिएंट आ रहा है। तो क्वोशिएंट रूल ये होता है, सबसे पहले हमने जो नीचे वैल्यू दी होगी, नीचे हमने उसी वैल्यू को लिख के उस पर स्क्वायर डालना होता है। नीचे 2x प्लस 3 आ रहा था, ये लिख के हमने इस पर स्क्वायर डाल दिया। उसके बाद फिर हम नीचे वाली वैल्यू को ना ऊपर पहले शुरू में लिखते हैं। 2x प्लस 3 नीचे आ रहा था, उसको हमने शुरू में लिख लिया और ऊपर वाली वैल्यू का हम डेरिवेटिव लेते हैं। ऊपर 2 आ रहा था, हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर दरमियान में माइनस का साइन आता है। फिर हमने जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको हम शुरू में लिखते हैं। पहले हमने 2 का डेरिवेटिव लिया था, 2 को शुरू में लिख लिया और जिसको हमने शुरू में लिखा होता है फिर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। 2x प्लस 3 को शुरू में लिखा, फिर हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कांस्टेंट है, जहां पे भी कांस्टेंट दिया होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो 2 का डेरिवेटिव 0 आ गया। ये आ रहा है 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो हमने 2 लिख दिया। 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, ये लिख दिया। फिर 0 को 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया है। 2 प्लस 0 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट स्टेप में, ये -4 आ गया। ये हमारे पास y2 आ गया है, यानी कि हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया है -4 ओवर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब e की पावर 2x। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है एक्स क्यूब और एक है e की पावर 2x, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो y का डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx, ये लिख लिया। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स क्यूब e की पावर 2x, सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है ना एक्स क्यूब, इसको हमने शुरू में लिख लिया। जो सेकंड फंक्शन है e की पावर 2x, हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर दरमियान में प्लस का साइन, जिसको शुरू में लिखा फिर हमने उसका डेरिवेटिव लेना होता है, और जिसका हमने डेरिवेटिव लिया तो उसको हमने शुरू में लिखना होता है। अब यहाँ पे हमने e की पावर 2x का डेरिवेटिव लिया था ना, फिर हमने इसको शुरू में लिख लिया और जिसको शुरू में लिखा होता है एक्स क्यूब को, फिर हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। यानी कि प्रोडक्ट रूल में हमारे पास दो फंक्शन होंगे, पहले फंक्शन को शुरू में लिखा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, दरमियान में प्लस का साइन, फिर जिसका डेरिवेटिव लिया होता है उसको हम शुरू में लिखते हैं, जिसको शुरू में लिखा होता है फिर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब आ रहा है, इसको लिख दिया। e की पावर 2x, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना e की पावर 2x का, तो सबसे पहले स्टेप में ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a की पावर 2x, इसको हम सेम एज इट लिख लेंगे। लिख के इसके साथ हम इसकी पावर का डेरिवेटिव लिखते हैं। पावर में यहाँ पे आ रहा है 2x का डेरिवेटिव होता है 2, लिख दिया। तो ये हमारे पास का डेरिवेटिव आ गया 2 इंटू e की पावर 2x, ये लिख दिया। फिर e की पावर 2x आ रहा था, ये लिखा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने पावर रूल यूज किया। जब भी वेरिएबल की पावर आ जाए तो वहां पे हम पावर रूल यूज करते हैं। पावर रूल यह सबसे पहले पावर में 3 आ रहा है उसको शुरू में लिखा, फिर जो क्वेश्चन है ना एक्स की पावर 3, ये लिख के हम इसकी पावर में से एक माइनस करते हैं। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा। ये एक्स स्क्वायर आ रहा था, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया। थर्ड स्टेप में जो पावर के नीचे आ रहा होता है हम उसका डेरिवेटिव लिखते हैं। पावर के नीचे एक्स आ रहा है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये लिख दिया। उसके बाद फिर एक्स क्यूब ए की पावर 2x और 2 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2x क्यूब ए की पावर 2x, और सी की पावर 2x 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3 की पावर 2x एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से नहीं a की पावर 2x कॉमन आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने a की पावर 2x कॉमन लिया। जब a की पावर 2x कॉमन लिया, इसके शुरू में 2x क्यूब आ रहा है, ये लिख दिया, प्लस इस e की पावर 2x के शुरू में 3 और x स्क्वायर आ रहा था, ये लिख दिया। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद हम y2 फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास y1 आया, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे।
अब y1 हमारे पास आया ए की पावर 2x इंटू 2x³ प्लस 3x²। अब y1 में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला फंक्शन है ए की पावर 2x, सेकंड फंक्शन है 2x³ प्लस 3x²। अब दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, यानी कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। अब y1 का डेरिवेटिव तो आ गया y2, लेकिन जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे, दो फंक्शन है। पहला फंक्शन जो है की पावर 2x, इसको हमने शुरू में लिख लिया, ये जो था ना ए की पावर 2x, इसको हमने शुरू में लिख लिया। जो सेकंड फंक्शन है 2x³ प्लस 3x², हमने इसका ये डेरिवेटिव ले लिया। फिर दरम्यान है प्लस का साइन, जिसका डेरिवेटिव लिया उसको फिर हमने यहाँ पे शुरू में लिख लिया, और जिसको शुरू में लिखा था फिर हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले ए की पावर 2x आ रहा है, हमने इसको लिख लिया, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x³ प्लस 3x², पहले हम डेरिवेटिव लेंगे 2x³ का। जब हम डेरिवेटिव लेंगे 2x³ का तो ये हमारे पास आएगा, सबसे पहले तो ये जो कांस्टेंट 2 आ रहा है इसको हम शुरू में लिख लेंगे, और जब हम इस x³ का डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे हम पावर रूल यूज करेंगे। सबसे पहले जो पावर आ रही है 3, इसको हमने शुरू में लिख लिया। उसके बाद फिर हम पावर में से एक माइनस करके लिखेंगे, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया। और उसके साथ फिर हम लिखते हैं पावर के नीचे जो आ रहा था उसका डेरिवेटिव। पावर के नीचे x आ रहा है, x का डेरिवेटिव होता है 1, लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, और ये x² आ रहा है, x² लिख लिया। यानी कि जो है ना 2x³, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है 6x², तो ये मैंने लिख दिया 6x²। उसके बाद फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 3x² का। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना 3x² का, d/dx इंटू 3x², तो सबसे पहले तो ये जो कांस्टेंट 3 आ रहा है ना, इसको हमने शुरू में लिख लिया। और हम जब इस x² का डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे हम पावर रूल यूज करेंगे। सबसे पहले पावर शुरू में लिख ली 2, उसके बाद फिर हम पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस किया 1। उसके साथ हम लिखते हैं जो पावर के नीचे आ रहा है उसका डेरिवेटिव। पावर के नीचे x आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये लिख लिया। फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, और x की पावर 1x होता है, ये लिख लिया। यानी कि जो 3x² है इसका डेरिवेटिव आ गया 6x, तो उसकी जगह पर हमने लिख लिया 6x। फिर 2x³ प्लस 3x² आ रहा है, इसको लिखा। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे की पावर 2x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं सबसे पहले स्टेप में हम इस फंक्शन को सेम एज इट लिखते हैं। यहाँ पे आ रहा है ए की पावर 2x, तो ये हमने लिख लिया ए की पावर 2x, और उसके साथ हम लिखते हैं पावर का डेरिवेटिव। पावर में 2x आ रहा है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, ये लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये ए की पावर 2x इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, ए की पावर 2x कॉमन ले लिया। यहां से 6x² प्लस 6x बच गया, ये लिख दिया। और यहां से ये 2x³ प्लस 3x² और 2 बच जाएगा। 2 को इस 2x³ के साथ मल्टीप्लाई किया 4x³ आ गया। 2 को 3x² के साथ मल्टीप्लाई किया 6x² आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 4x³ आ रहा है, इसको लिख दिया। इस 6x² में 6x² को ऐड किया 12x² आ गया। फिर प्लस का 6x आ गया, इसको लिख दिया। ये हमारे पास y2 यानी कि इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ x² माइनस y² इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने x² के साथ भी d/dx लिख दिया, y² के साथ भी d/dx लिख लिया, और 4 के साथ भी d/dx लिख लिया। अब सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है d/dx इंटू x²। जब हम x² का डेरिवेटिव लेंगे ना, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पावर रूल। यहाँ पे आ रहा है ना d/dx इंटू x²। जब हम x² का डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे हम यूज करेंगे पावर रूल। सबसे पहले स्टेप में जो पावर 2 आ रही है इसको हमने शुरू में लिख लिया। फिर सेकेंड स्टेप में हम पावर में से एक माइनस करते हैं। पावर में 2 आ रहा है, 2 में से 1 माइनस किया 1 लिख लिया। थर्ड स्टेप में जो पावर के नीचे आ रहा था हम उसका डेरिवेटिव लिखते हैं। पावर के नीचे x आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिख लिया। उसके बाद 2 को x को 1 को मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है 2x, यानी कि x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो x² की जगह पर हमने इसका डेरिवेटिव 2x लिख दिया। जब y² का डेरिवेटिव लिया, पावर 2 आ रही शुरू में लिख दिया। फिर ये जो y² है इसकी पावर में से 1 माइनस किया, 2 माइनस 1
1 आ गया, ये लिख दिया। पावर के नीचे वाई आर था, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो है ना -2y dy बाई डी एक्स इक्वल के सेकंड साइड पे गया, प्लस का 2y dy बाई डी एक्स बन गया। फिर 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे आके डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पे जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो गया है, dy बाई डी एक्स आ रहा है, इसको लिख दिया। 2 से कैंसिल, ऊपर x नीचे y बच गया, ये लिख दिया। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम शो करते हैं y1 के साथ, ये लिख दिया। उसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया इसी का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। y1 का डेरिवेटिव आ गया y2। जब हम x और y का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे क्वोशिएंट आ रहा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल ये होता है, सबसे पहले हम जो नीचे वाली वैल्यू उसका स्क्वायर लिखेंगे। नीचे y आ रहा है, इसका स्क्वायर लिख लिया। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर हम शुरू में लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं। ऊपर x आ रहा है, हमने x का डेरिवेटिव ले लिया, दरमियान में माइनस का साइन। फिर जिसका डेरिवेटिव लिया तो हम उसको शुरू में लिखते हैं। x का डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे हमने x को शुरू में लिख लिया। जिसको शुरू में लिखा होता है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। y शुरू में लिखा था, हमने यहाँ पे y का डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में y लिख लिया। ये जो x है इसका डेरिवेटिव 1 होता है, ये लिख लिया। फिर -x लिख के y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है, ये लिख दिया। उसके बाद फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये जो आ रहा है ना dy ओवर डी एक्स, हम इस dy ओवर डी एक्स यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। dy ओवर डी एक्स हमारे पास आया था x ओवर y, dy ओवर डी एक्स यहाँ पे ये पुट कर दिया x ओवर y। फिर x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर y का। y इसका एलसीएम आ गया, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको लिख दिया। उसके बाद अभी जो y स्क्वायर है इसके ओर में 1, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। y स्क्वायर 1 है, ऊपर गया 1 ओवर y स्क्वायर बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में y स्क्वायर को इस y के साथ मल्टीप्लाई किया, ये y क्यूब आ गया। अब यहां से हम ऊपर से ना माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लिया, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आ गया माइनस वाई स्क्वायर। ये जो ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल है 4 के, तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे 4 पुट कर दिया। ये हमारे पास का सेकंड डेरिवेटिव आ गया, -4 ओवर वाई क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 है। इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हम एक्स के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसके साथ में हमने डी ओवर डी एक्स लिख दिया। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना एक्स वाई का, यहाँ पे एक्स और वाई का प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल ये होता है, जो फर्स्ट फंक्शन है एक्स, इसको शुरू में लिख लिया हमने। सेकंड फंक्शन जो वाई आ रहा है उसका डेरिवेटिव लिया, फिर दरमियान में प्लस का साइन। जिसका डेरिवेटिव लिया है, वाई का डेरिवेटिव लिया था ना, उसको शुरू में लिख दिया। और जिसको हमने शुरू में लिखा हुआ था एक्स को, फिर हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद वाई स्क्वायर आ रहा है, इसके शुरू में भी हमने डी ओवर डी एक्स लिख दिया। 7 के साथ भी हमने डी ओवर डी एक्स लिख लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ये लिख दिया। यानी कि यहाँ पे हमने पावर रूल अप्लाई किया, जो ना एक्स स्क्वायर, इस पे हमने पावर रूल यूज किया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ये लिख दिया। फिर ये x आ रहा है, इसको लिखा। y का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स होता है, ये लिख दिया। फिर ये y लिख दिया। यहाँ पे आ रहा है x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो ये 1 लिख दिया। यानी कि x का डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो हमेशा 1 आता है, तो ये 1 लिख दिया। ये जो y स्क्वायर आ रहा है इसका डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे हमने पावर रूल अप्लाई किया। सबसे पहले जो पावर आ रही थी उसको शुरू में लिख दिया, फिर पावर में से एक माइनस किया, 2 - 1, यहाँ पे 1 आ गया, लिख दिया। बगैर पावर के y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये लिख दिया। 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2x लिखा। अब ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के शुरू में आ रहा है माइनस। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम इन दोनों के साइन चेंज करके लिख देंगे। यहाँ पे आ रहा है ना x डी वाई बाई डी एक्स, इसके शुरू में प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ गया है। y के शुरू में प्लस का साइन आ रहा था, इसके साथ भी माइनस का साइन आ गया। फिर आ रहा है 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब एक तो ये आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म, और एक ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है। इन दोनों में से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे,
जिनके साथ dy बाई डी एक्स नहीं आ रहा उनको हम सेकंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। एक माइनस वाई है जिसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं आ रहा, इसको सेकंड साइड पे ले गए। एक ये प्लस 2x है, इसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं आ रहा, इसको भी सेकंड साइड पे लेके। और ये जिनके साथ dy बाई डी एक्स आ रहा था, ये हमने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। जब ये dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, इसके शुरू में 2y आ रहा था, ये लिख दिया। ये dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, इसके शुरू में माइनस एक्स आ रहा था, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2y माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, इसी का हम दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। y1 का डेरिवेटिव आ गया y2। यहाँ पे आ रहा है क्वोशिएंट, तो यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल ये होता है, जो नीचे वाली वैल्यू हम उसका स्क्वायर लिखेंगे, ऊपर हम नीचे वाली वैल्यू को शुरू में लिखेंगे। नीचे ये आ रहा था ना 2y माइनस एक्स, इसको हमने शुरू में लिख दिया, और ऊपर वाली वैल्यू को हम डेरिवेटिव लेते हैं। ऊपर आ रहा है y माइनस 2x, हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर दरमियान है माइनस का साइन, जिसको हमने शुरू में लिखा था, फिर हम उसका लेते हैं डेरिवेटिव, और जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको हम शुरू में लिखते हैं। यानी कि नीचे वाली वैल्यू को शुरू में लिखा था हमने, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया था। अब जिसका डेरिवेटिव लिया उसको हमने शुरू में लिख दिया, जिसको शुरू में लिखा था हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2y माइनस एक्स आ रहा है, इसको लिखा। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है, ये लिख दिया। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, ये लिख दिया। फिर y माइनस 2x आ रहा है, ये लिखा। जो 2y है, 2 कांस्टेंट है, शुरू में लिख लिया। y का डेरिवेटिव हमेशा dy बाई डी एक्स होता है, ये लिख दिया। फिर x आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये 1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो हमारे पास आ रहा है ना dy बाई डी एक्स, ये जो dy बाई डी एक्स आ रहा है, और एक ये dy बाई डी एक्स आ रहा है, इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स, हम ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस dy बाई डी एक्स की आप इसकी वैल्यू पुट कर दी, इस dy बाई डी एक्स की जगह पे भी इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसके एलसीएम लेंगे। 2y माइनस एक्स, और ये जो 2 आ रहा है, इस 2 के ओवर में अब 1, 2y माइनस एक्स और 1 का एलसीएम आ गया 2y माइनस एक्स, और हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 1 को y माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, y माइनस 2x। 2y माइनस एक्स को जब हम माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस 4y प्लस 2x। यानी कि पहले 2y को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4y, माइनस एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2x आ गया। और इस साइड पे हमने 2 को y और माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, 2 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 4x आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो आ रहा है ना 2y माइनस एक्स, इस 2y माइनस एक्स साथ कैंसिल हो गया। y माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2x आ रहा है, ये माइनस 2x इस प्लस 2x साथ कैंसिल हो गया। माइनस 4y प्लस y, माइनस 3y आ गया, ये लिख दिया। और फिर माइनस y माइनस 2x आ रहा है, ये लिखा, और इसका हम एलसीएम लेंगे। 2y माइनस एक्स का एलसीएम 2y माइनस एक्स आ गया है। इस 1 के ओवर में 1, 1 को 2y माइनस 4x साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2y माइनस 4x। इस 2y माइनस एक्स को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 2y प्लस एक्स। और जो डिवाइड में आ रहा है ना 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इससे हमने इसके शुरू में 1 के ओवर में लिख दिया 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहे हैं, पहले हम उनको कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे माइनस 2y प्लस 2y के साथ कैंसिल हो गया है, माइनस 4x प्लस एक्स, माइनस 3x आ गया, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस 3y आ रहा है, इसको लिख दिया। और ये जो आ रहा है ना y माइनस 2x, इसको माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। y को माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 3xy। फिर माइनस 2x को माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस आ गया। 2x को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया, 6x स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे। ये जो आ रहा है ना माइनस 3y, इसके ओर में 1 आ रहा है, 1, 2y माइनस एक्स का एलसीएम आ गया 2y माइनस एक्स। फिर 2y माइनस एक्स को हम इस माइनस 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को इस माइनस 3xy प्लस 6x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2y माइनस एक्स को माइनस 3y के साथ मल्टीप्लाई किया, यह आ गया माइनस 6y स्क्वायर प्लस 3xy।
क्योंकि जब 2y को -3y के साथ मल्टीप्लाई किया -6y², जब -x को -3y के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस का 3xy आ गया। जब हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस आ गया है। 1 को 3xy के साथ मल्टीप्लाई किया 3xy आ गया। फिर 1 को 6x² के साथ मल्टीप्लाई किया 6x², ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो आ रहा है ना 3xy प्लस 3xy, ये हमारे पास आ गया 6xy। अब यहां से ना 6 कॉमन आ रहा है इन तीनों में से, एक ये 6, एक ये 6 और ये 6 कॉमन आ रहा है। एक तो हमने यहां से 6 कॉमन ले लिया, हमने 6 लिख लिया। ये भी ये 6 कॉमन लिया, से y² बच गया, ये लिख दिया। ये 6 कॉमन लिया, से xy बच गया, ये लिख दिया। जब ये 6 कॉमन लिया, यहाँ से x² बच गया, ये लिख दिया। हमने ना 6 के साथ माइनस भी कॉमन लिया हुआ है, हमने माइनस कॉमन लिया था, हम इन तीनों के साइन चेंज करके लिखेंगे। y के शुरू में माइनस आ रहा था, हमने प्लस लिख दिया। xy के शुरू में प्लस आ रहा था, माइनस लिख दिया। x² के शुरू में माइनस आ रहा था, यहाँ पे प्लस, यानी कि हमने इन तीनों के साइन चेंज करके लिख दिया ब्रैकेट में। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में, अब ये हमारे पास ना क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था कि x² माइनस xy प्लस y² इक्वल है 7 के, यानी कि x² माइनस xy प्लस y² 7 के इक्वल है। तो ये जो आ रहा है ना x² प्लस y² माइनस xy, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 पुट कर दिया। 7 को -6 के साथ मल्टीप्लाई किया -42, और ये हमारे पास का आंसर आ गया है y2 इक्वल है -42/2y माइनस x का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 है। इसमें हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन दी हुई है। x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू b sin t। अब यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पहले हम इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करके इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे ना x y के अलावा जो थर्ड वेरिएबल है वो हमारे पास t आ रहा है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। पहले हम ये जो दिया ना x इक्वल टू a cos t, पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। x के साथ भी हमने लिख लिया d/dt, a कांस्टेंट था, इसको शुरू में लिख दिया। cos t के साथ भी हमने लिख लिया d/dt। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आ गया dx/dt। a लिख के ये जो cos t है इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t, ये लिख दिया। a को माइनस साइन t के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -a साइन t। ये हमारे पास x का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि dx/dt की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। y के साथ भी लिख दिया d/dt, b कांस्टेंट था शुरू में लिख के, साइन t के साथ भी लिख दिया d/dt। फिर साइन t का डेरिवेटिव cos t होता है, ये लिखा। b को cos t के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया b cos t। ये हमारे पास y का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि dy/dt आ गया b cos t। उसके बाद फिर हमने चेन रूल लिख लिया। dy/dx इक्वल होता है dy/dt dt/dx के। अब इस dy/dt और dt/dx यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ है dy/dt, dy/dt की वैल्यू आई है b cos t, तो हमने लिख दिया b cos t। यहाँ पे आ रहा है dt/dx, लेकिन ये हमारे पास आया था dx/dt, और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है dt/dx की। ये जो dx/dt है हम इसका रेसिप्रोकल पुट कर देंगे। इसके बारे में कुछ भी नहीं आ रहा, हमने 1 लिख लिया। dt/dx का हम इसका रेसिप्रोकल पुट करेंगे। 1 नीचे आ रहा था, ऊपर लिख दिया। ऊपर -a sin t आ रहा था, इसको हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में b ऊपर आ रहा है, इसको ऊपर लिख दिया। नीचे a आ रहा था, इसको लिख दिया। ऊपर cos t, नीचे आ रहा है sin t, तो ऊपर cos t नीचे sin t लिख दिया। और ये जो माइनस आ रहा था इसको हमने शुरू में लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये b/a लिख के cos t/sin t, ये cos/sin इक्वल होता है cot, ये लिख दिया। इन दोनों के एंगल में t आ रहा था, t लिख दिया। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है -b/a cos t के। उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया इसी का हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। दोबारा डेरिवेटिव लिया तो y1 का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया y2, -b/a था, हमने इसको लिख दिया। और जब हम इस कोट t का डेरिवेटिव लेंगे, कोट का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंड स्क्वायर,
तो कोट के डेरिवेटिव की जगह कोसिकेंट स्क्वायर आ गया है। कोट के एंगल में टी आ रहा था, हमने कोसिकेंट स्क्वायर के एंगल में टी लिख दिया। उसके साथ हम लेते हैं एंगल का डेरिवेटिव। एंगल में टी आ रहा है तो हमने यहाँ पे टी का डेरिवेटिव ले लिया। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया डी टी ओवर डी एक्स। अब हम इस डी टी ओवर डी एक्स यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी था माइनस ए साइन टी, लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है डी टी ओवर डी एक्स की। तो ये जो हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी हम इसका रेसिप्रोकल पुट कर देंगे तो हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स बन जाएगा। तो हमने इसका रेसिप्रोकल पुट कर दिया -1 ओवर ए साइन टी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन गया हमारे पास। ये बी ऊपर आ रहा है, इसको लिख दिया, इस ए को एक साथ मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर टी आ रहा है ये लिख दिया। अब ये जो है ना 1 ओवर साइन टी, 1 ओवर साइन टी इक्वल होता है कोसिकेंट टी के, ये लिख दिया। फिर कोसिकेंट स्क्वायर टी को कोसिकेंट टी के साथ मल्टीप्लाई किया, कोसिकेंट क्यूब टी आ गया। ये इसका आंसर आ गया है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 है। इसमें दिया हुआ x इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2t क्यूब। हम इन दोनों का टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद फिर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई है। तो इस साइड पे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। x के साथ भी डी ओवर डी टी लिख लिया, टी स्क्वायर के साथ भी हमने डी ओवर डी टी लिख लिया। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आ गया डी एक्स ओवर डी टी, और जो टी स्क्वायर आ रहा है इस पर हमने पावर रूल अप्लाई किया। पावर शुरू में लिख दी, पावर में 2 आ रहा है उसमें से एक माइनस किया, 1 आ गया है। बगैर पावर के t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। फिर 2t को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2t आ गया। ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी आ गया है 2t। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2 कांस्टेंट है शुरू में लिख दिया, टी क्यूब के साथ हमने लिख दिया डी ओवर डी टी, और जो टी क्यूब है जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे इस पर हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया। टी क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3t स्क्वायर, ये लिख दिया। 2 को 3t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, 6t स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास डी वाई ओवर डी टी आ गया। उसके बाद फिर हमने चेन रूल लिख लिया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी टी की जगह पे डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू है 6t स्क्वायर, ये पुट कर दी। यहाँ पे आ रहा है डी टी ओवर डी एक्स, लेकिन ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी आया है तो हम इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इस 2t के ओवर में कुछ भी नहीं है, हम इसके ओवर में लिख लेंगे 1। 2t ओवर 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर 2t, ये लिख दिया। फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 है 2, 2 3 6, 3 पे कैंसिल हो गया, 3 लिख दिया। t इस टी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक t बच गया, ये लिख दिया। तो ये हमारे पास का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 3t। उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। y1 का दोबारा डेरिवेटिव लिया, y2, 3t का डेरिवेटिव लिया, 3 कांस्टेंट शुरू में, t का डेरिवेटिव आ गया डी ओवर डी एक्स इंटू टी, और ये हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस डी टी ओवर डी एक्स यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। डी एक्स ओवर डी टी था ना 2t, लेकिन यहाँ पे आ रहा है डी टी ओवर डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल आ रहा है तो हम 2t ओवर 1 का रेसिप्रोकल पुट कर देंगे। इसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर 2t, ये पुट कर दिया। 3 को 1 बाय 2t से मल्टीप्लाई किया, 3 बाय 2t आ गया, और ये इसका आंसर आ गया। के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है, फाइंड y4 एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर y10 एंड y11 विदाउट इवेल्युएटिंग। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में एक तो हमने y4 फाइंड करना है, यानी कि इसके 4 डेरिवेटिव फाइंड करने। उसके बाद हमने y10 और y11 जो इसके डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन बनेंगे हमने इवेल्युएट किए बगैर डायरेक्ट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स बाई 2। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो y का डेरिवेटिव बन गया y1, और जो साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो साइन की जगह पे कोस लिख दिया। जो साइन के एंगल में दिया होता है वही हम कोस के एंगल में लिखते हैं। साइन के एंगल में यहाँ पे आ रहा है x बाई 2, तो हमने कोस के एंगल में भी x बाई 2 लिख दिया, और उसके साथ ही हम एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं। एंगल में x बाई 2 आ रहा है, हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो x बाई 2 है इसका डेरिवेटिव 1 बाई 2 होता है, ये लिख दिया कि जो आ रहा है ना x बाई 2 डी ओवर डी एक्स
ये जो x/2 है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई 1/2, और यहाँ पे जो डॉट आ रहा है ना ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये 1/2 कांस्टेंट है, हमने इसको शुरू में लिख लिया, और जो x आ रहा है इसका डेरिवेटिव 1 होता है 1 लिख दिया, और फिर जब हमने 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1/2 आ गया, यानी कि x/2 का डेरिवेटिव होता है 1/2, तो इसे x/2 के डेरिवेटिव की जगह लिख दिया 1/2। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को हमने इस कोस x/2 के शुरू में लिख दिया, तो हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है y1 इज इक्वल टू 1/2 कोस x/2। उसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है ना y2। सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये जो y1 आया हमारे पास, हम इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। y1 का दोबारा डेरिवेटिव लिया, ये हमारे पास बन गया y2, 1/2 कांस्टेंट है इसको शुरू में लिख लिया। उसके बाद जब हम इस कोस x/2 का डेरिवेटिव लेंगे, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये लिखा, कोस के एंगल में x/2 आ रहा था, हमने साइन के एंगल में x/2 लिख दिया, और उसके साथ हम लेते हैं एंगल का डेरिवेटिव। एंगल में x/2 आ रहा था, हमने d/dx इंटू x/2 लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस शुरू में लिख दिया, फिर साइन x/2 आ रहा था इसको लिख दिया, और जो x/2 है अभी हमने फाइंड किया था, x/2 का डेरिवेटिव होता है 1/2, तो इसे x/2 का डेरिवेटिव आ गया 1/2, ये लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 1/2 को इस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1/4 आ गया, तो ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया y2 इज इक्वल टू -1/4 साइन x/2। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आया, इसी का हम दोबारा डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, यानी कि हम सेकंड डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ये जो सेकंड डेरिवेटिव आया इसका जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास y3 बन जाएगा, तो y2 का दोबारा डेरिवेटिव लिया, y3 बन गया है, -1/4 कांस्टेंट आ रहा है इसको शुरू में लिख लिया, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है ये लिख दिया, साइन के एंगल में x/2 लिया हुआ था, हमने कोस के एंगल में भी x/2 लिख लिया, और इसके साथ हमने एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में इस x/2 का डेरिवेटिव आ गया 1/2, फिर इस 1/2 को -1/4 के साथ मल्टीप्लाई किया, यह आ गया -1/8, ये हमारे पास इसका थर्ड डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा डेरिवेटिव लिया, y3 का डेरिवेटिव y4, -1/8 आ रहा था इसको शुरू में लिखा, इस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, जो कोस के एंगल में था उसी को हमने साइन के एंगल में लिख लिया, और साथ हमने इसके एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। x/2 का डेरिवेटिव आ गया 1/2, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 1/2 को 1/8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1/16। ये हमारे पास y4 यानी इसका फोर्थ डेरिवेटिव आ गया है। उसके बाद हमने ना यहाँ पे y10 और y11 के एक्सप्रेशन लिखने डायरेक्ट, तो सबसे पहले जो हमारे पास y4 आया है ना, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴, और जो y3 हमारे पास आया है, यहाँ पे जो 8 आ रहा है ना, इस 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं -1/, इस 8 की जगह पे लिख दिया 2⁵, फिर आ रहा है cos x/2, ये लिख दिया cos x/2। अगर हम यहाँ पे पैटर्न चेक करें ना, जब हमने फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड किया, y4 फाइंड किया 2⁴ था, जब y3 फाइंड किया 2⁻3, जब हम y2 फाइंड करें, जब 4 हम इसे लिख सकते हैं 2⁻2, यानी कि y2 के लिए यहाँ पे आ रहा है 2⁻2। एक चीज तो हमें समझ आ गया, जो y के साथ लिखा होगा वही 2 में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया y10 y11 1/2 1/2 लिख लिया, 10 के लिए 2 लिख दिया, y11 के लिए हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे साइन और कोस का पैटर्न देखेंगे ये कैसे बन रहा है। जब यहाँ पे आ रहा है इवन नंबर तो हमारे पास साइन आ रहा है, और जब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर है, तो ये हमारे पास कोस आ रहा है, यानी कि ऑड नंबर होगा तो कोस आएगा, इवन नंबर होगा तो साइन आएगा। 10 इवन नंबर है तो यहाँ पे साइन आ गया, 11 ऑड नंबर है तो यहाँ पे कोस आ गया, ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद हमने ये जो साइन लग रहे हैं ना माइनस के, इनका पैटर्न समझना है। अब यहाँ पे हमने जब फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड किया तब जाके हमारे पास साइन के शुरू में प्लस का साइन आया, यानी कि जो हमारे पास साइकिल आ रहा है वो है 4 का, फोर्थ डेरिवेटिव के बाद साइन के शुरू में प्लस आ रहा है,
उसके बाद 8वें डेरिवेटिव के बाद फिर 12वें डेरिवेटिव के बाद साइन के शुरू में प्लस आएगा। 4, 8, 12, 16 इस तरह चलता जाएगा। इसके अलावा जो भी डेरिवेटिव होगा साइन के शुरू में आएगा माइनस का साइन। 10th डेरिवेटिव है इसलिए यहाँ पे शुरू में आ गया माइनस का साइन। यहाँ पे ना 4 के मल्टीपल बन रहे हैं। 10 जो है 4 के मल्टीपल में नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। उसके बाद y11 जो इसका डेरिवेटिव है ना, इसके शुरू में आएगा माइनस, क्योंकि जो 10वां डेरिवेटिव है उसके शुरू में आ रहा है माइनस का साइन। जब हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे वो सिर्फ कोस आएगा, माइनस का साइन इसी तरह से इसके शुरू में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। इसमें दिया हुआ है y इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सोल्यूशन में हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होता है एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए के, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पुट कर दिया एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। उसके बाद अब ये लॉग आ रहा है, उसके साथ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। जब भी लॉग के एंगल में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, हम उन दोनों के साथ लॉग लिख देते हैं और मल्टीप्लाई की जगह पे दरमियान में आता है प्लस का साइन, वो लिख देते हैं। इसलिए एक्स माइनस ए के शुरू में नेचुरल लॉग लिख दिया, एक्स प्लस ए के शुरू में नेचुरल लॉग लिख दिया और दरमियान में आ गया प्लस का साइन। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। y का डेरिवेटिव आ गया y1, और जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे नेचुरल लॉग एक्स माइनस ए का, लॉग वाला फंक्शन है, लॉग के डेरिवेटिव का रूल ये होता है सबसे पहले हम 1 के ओर में उसके एंगल को लिखते हैं। 1 लिख के लॉग के एंगल में आ रहा है एक्स माइनस ए, तो 1 के ओर में हमने लिख लिया एक्स माइनस ए, और उसके साथ हम एंगल का डेरिवेटिव लिखते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1, ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0 प्लस, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे लॉग एक्स प्लस ए का, यहाँ पे लॉग के एंगल में एक्स प्लस ए आ रहा है, इसको हमने 1 के ओर में लिखा और उसके साथ हमने इसके एंगल का डेरिवेटिव लिख लिया। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है लिख दिया, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 0 1, 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। 1 प्लस 0 1, 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पे ना x माइनस ए जो है इसकी होल पावर यहाँ पे है +1, जब हम इसको ऊपर लेके -1 बन गई। इसी तरह से x प्लस ए की होल पावर है +1, ऊपर लेके -1 बन गई। अभी हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। अब हम इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। y1 का दोबारा डेरिवेटिव लिया y2, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले पावर में -1 आ रहा था उसको शुरू में लिखा, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन लिख के इस पावर में से हमने एक माइनस कर लिया ये, और उसके साथ हमने पावर के नीचे जो आ रहा था उसका डेरिवेटिव लिख दिया। पावर के नीचे x आ रहा है उसका डेरिवेटिव 1, ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। फिर जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया इस पे हमने पावर रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले पावर में -1 आ रहा है, इसको शुरू में लिख दिया। फिर एक क्वेश्चन है ना एक्स प्लस ए की पावर -1, एक्स प्लस ए की पावर -1 लिख के इसकी पावर में से हमने 1 माइनस कर लिया, और उसके साथ हमने बगैर पावर के इसका डेरिवेटिव लिख लिया। पावर के नीचे x आ रहा है उसका डेरिवेटिव 1, ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 0 1, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1, और ये -1 -2 आ गया। इसी तरह से -1 -2 बन गया। अब ये हमारे पास y2 यानी कि इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ये जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आया ना, हम इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा। तो y2 का दोबारा डेरिवेटिव लिया y3, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे इस पर हम यूज करेंगे पावर रूल। ये -1 आ रहा था, इसको हमने शुरू में लिख लिया। जब हम इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर में -2 आ रहा है, उसको हमने शुरू में लिखा। फिर ये सारा क्वेश्चन लिख के इसकी पावर में से हमने एक -1 कर लिया, यानी कि 1 माइनस कर दिया, और इसके साथ हमने बगैर पावर के इसका डेरिवेटिव लिख दिया। बगैर पावर के x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0 आ गया। -1 आ रहा है, इसको लिख के फिर हमने इस पे पावर रूल अप्लाई कर दिया। सबसे पहले हमने जो पावर आ रहा था इसको शुरू में लिखा, इस पावर में से एक माइनस करके लिख लिया। बगैर पावर के x प्लस ए का डेरिवेटिव लिख दिया हमने। -1 -2 से मल्टीप्लाई हुआ +2, -2 -1 -3 आ गया। इसी तरह -2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ +2, -2 -1 -3, ये हमारे पास इसका थर्ड डेरिवेटिव आ गया। फिर हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास y4 बन जाएगा।
अब जब हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया x माइनस ए की पावर -3, इस पर हमने पावर रूल अप्लाई किया, -3 पावर शुरू में लिख दी, फिर ये सारा क्वेश्चन लिख के इस पावर में से हमने एक माइनस कर लिया, बगैर पावर के हमने इसका डेरिवेटिव लिख दिया, बगैर पावर के यानी कि x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0 आ गया। इसी तरह पहले हमने पावर शुरू में लिखी, पावर में से एक माइनस किया, बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव लिख दिया। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, -3 -1 -4, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, -3 -1 -4 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में y4 इज इक्वल टू, पहले -6 आ रहा है, -6 लिख लिया, -6 के साथ आ रहा है x माइनस ए की पावर -4, ये नेगेटिव है -4, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसे 6 के ओवर में लिख लिया, -4 था नीचे गया +4 बन गया, फिर ये -6 आ रहा है ये लिख लिया, इसके साथ आ रहा है x प्लस ए की पावर -4, इसको भी हमने पॉजिटिव बनाने के लिए 6 के ओवर में लिख लिया, -4 था नीचे गया +4 बन गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहां से ना -6 कॉमन आ रहा है, हमने -6 कॉमन ले लिया तो 1 ओवर, जब ये -6 कॉमन लिया यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ए की पावर 4, तो यहाँ पे हमने लिख लिया x माइनस ए की होल पावर 4 प्लस, जब ये -6 हमने कॉमन लिया यहाँ पे भी 1 ओवर x प्लस ए की पावर 4 बच जाएगा, ये लिख लिया x प्लस ए और इसकी पावर 4। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो -6 है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 6 और ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है 1 ओवर x माइनस ए इसकी पावर 4 प्लस 1 ओवर x प्लस ए और इसकी पावर 4। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो है ना -1, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं -1 की पावर 3, क्योंकि जो -1 का क्यूब होता है वो इस -1 के इक्वल होता है, और ये जो आ रहा है ना 6 को हम लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि जब हम 3 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं वो हमारे पास 6 के इक्वल आता है, तो 6 यहाँ पे हमने लिख दिया 3 का फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे 1 ओवर x माइनस ए की पावर 4 प्लस 1 ओवर x प्लस ए और इसकी पावर में 4, ये हमारे पास इसका फोर्थ डेरिवेटिव आ गया y4। उसके बाद हमने ना इसके y10 और y11 के जनरल एक्सप्रेशन लिखने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमने लिख लिया y10। अब हमने ना y4 से पैटर्न समझना है क्या बन रहा है। y4 के लिए x माइनस ए की पावर में 4, x प्लस ए की पावर में 4 आ रहा है, यानी कि जो y के साथ लिखा होगा वही x माइनस ए और x प्लस ए की पावर में आ जाएगा, लेकिन इस जगह पे 4 लिखा हुआ है, 4 में से एक माइनस करें तो हमारे पास आता है 3, तो -1 की पावर में 3 और यहाँ पर भी 3 का फैक्टोरियल आ रहा है। इसी तरह से y10 के लिए 10 में से अगर हम एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 9, तो -1 की पावर में 9 और यहाँ पे आ जाएगा साथ 9 का फैक्टोरियल, और इस जगह पे हम लिखेंगे 1 ओवर x माइनस ए की पावर प्लस 1 ओवर x प्लस ए की पावर, y के साथ 10 आ रहा है तो दोनों की पावर में 10 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया y10 का एक्सप्रेशन। उसके बाद फिर हम लिखेंगे y11 के लिए -1 की पावर में 11 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, तो -1 की पावर में 10 और इसके साथ आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 ओवर x माइनस ए की पावर प्लस 1 ओवर x प्लस ए इसकी पावर, y के साथ 11 आ रहा था, इन दोनों की पावर में 11 आ जाएगा। ये हमारे पास y10 और y11 के जनरल एक्सप्रेशन आ गए। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 देन शो डेट y क्यूब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 25 के। शो डेट यानी कि हमने प्रूव करना है वाई क्यूब
सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 25 इक्वल है 0 के। तो ये जो दिया हुआ ना एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 25, पहले तो हम ना इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये जो है ना एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 25, सबसे पहले हम इसे ना डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हमने लिख लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्र के साथ भी डी ओवर डी एक्स लिख लिया, वाई स्क्र के शुरू में डी ओवर डी एक्स लिख लिया, 25 के साथ भी हमने डी ओवर डी एक्स लिख लिया। उसके बाद फिर एक्स स्क्र का डेरिवेटिव होता है 2x, ये लिख लिया क्योंकि हमने ना एक्स स्क्र पे अप्लाई किया पावर रूल। पावर शुरू में लिख ली, पावर में से एक माइनस कर लिया, बगैर पावर के x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x आ गया। उसके बाद जब हम इस वाई स्क्र का डेरिवेटिव लेंगे, इस पे भी हमने पावर रूल अप्लाई किया। सबसे पहले हमने पावर शुरू में लिख ली, पावर में 2 आ रहा है, पावर में से एक माइनस किया, 2 - 1 यहाँ पे 1 आ गया है, बगैर पावर के y का डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स। 25 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0, प्लस 2x सेकंड साइड पे गया -2x, फिर 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया है, -x ओवर y बच गया है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद हम इसका ना दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। क्वेश्चन में जो प्रूव करना है ना, वहां पे सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हमने ना सेकंड डेरिवेटिव तक फाइंड करना है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, हम इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हम इसको दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब हमने डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव बन गया। और एक्स और वाई का जब हम डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल, क्योंकि यहाँ पे क्वोशिएंट आ रहा है। क्वोशिएंट रूल ये होता है, नीचे वाली वैल्यू का नीचे हमने स्क्वायर लिख देना है, ऊपर हमने इस नीचे वाली वैल्यू को शुरू में लिख लिया, ऊपर वाली वैल्यू जो एक्स है इसका डेरिवेटिव ले लिया, फिर दरमियान में माइनस का साइन, जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है उसको हमने शुरू में लिख लिया, जिसको शुरू में लिखा था वाई को, फिर हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में से एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया है, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ गया। उसके बाद अब ये जो आ रहा है ना डी वाई बाई डी एक्स, हम इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आया था -x ओवर वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स की आप इसकी वैल्यू पुट कर दी -x ओवर वाई। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस आ गया है, और इससे x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद इस y के ओवर में 1 और y का एलसीएम y आ गया, y को इस y के साथ मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर, 1 को प्लस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस x स्क्वायर आ गया। उसके बाद में फिर इस y स्क्वायर के डिवाइड में आ रहा है 1, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, y स्क्वायर और 1 है, ऊपर लेके 1 ओवर y स्क्वायर बन गया। फिर वाई स्क्वायर को इस वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, वाई क्यूब आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया, जो वाई स्क्वायर आ रहा था इसको बाद में लिख दिया। अब क्वेश्चन में ना हमारे पास ये गिवन दिया हुआ है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये इक्वल है 25 के। ये गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 25 के, यानी कि जिस जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा उस जगह पे हम 25 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पुट कर दिया 25। उसके बाद वाई क्यूब डिवाइड हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया है, फिर -25 सेकंड साइड पे गया +25, इस साइड पे 0 बच गया, इसको लिख दिया। ये हमारे पास प्रूव हो गया। हमने यही प्रूव करना था कि वाई क्यूब सेकंड डेरिवेटिव +25 इक्वल है 0 के, और ये हमारा प्रूव हो चुका है। वाई क्यूब सेकंड डेरिवेटिव +25 इज इक्वल टू 0। के बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमारे पास गिवन दिया हुआ है y इक्वल है e⁻ax cos bx, देन शो डेट, और हमने प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x -2a सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस a² प्लस b² इंटू y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है कि y जो है वो इक्वल है e⁻ax cos bx के,
और ये हमने प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 2a फर्स्ट डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल है 0 के। ये हमने प्रूव करना है। अब जो हमने प्रूव करना है ना, उसमें सेकंड डेरिवेटिव भी यूज हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी यूज हो रहा है। तो ये जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है ना, इसके हम दो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके इस फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और सेकंड डेरिवेटिव की जगह जो हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा हम इस जगह पे पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने ये जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है ना y इक्वल है की पावर ax कोस bx, ये लिख लिया। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। y का डेरिवेटिव आ गया है डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, और जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यहाँ पे ना हमारे पास दो फंक्शन है, एक है e की पावर ax, एक है कोस bx, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। पहला फंक्शन e की पावर ax हमने शुरू में लिख लिया, सेकंड फंक्शन है कोस bx, हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। दरम्यान में प्लस का साइन, जिसका डेरिवेटिव लिया था, कोस bx का डेरिवेटिव लिया था ना, फिर हमने उसको शुरू में लिख लिया। ये e की पावर ax को शुरू में लिखा था, यहाँ पे हमने e की पावर ax का डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये लिख लिया। कोस के एंगल में bx आ रहा है, हमने साइन के एंगल में bx लिख दिया। ये जो एंगल में bx आ रहा है इसका डेरिवेटिव b होता है, हमने साथ ही इसके एंगल का डेरिवेटिव b लिख दिया। प्लस कोस bx आ रहा है, इसको लिखा। e की पावर ax एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव का मेथड ये होता है, e की पावर ax आ रहा है, इसको हमने लिख के एक दफा इस पूरे फंक्शन को सेम एज इट लिखना है, इसके साथ हमने पावर का डेरिवेटिव लिखना है। पावर में ax आ रहा है, x का डेरिवेटिव ये होता है, ये लिख लिया। ये जो bx है इसका डेरिवेटिव b होता है, b लिखा। ax का डेरिवेटिव ये होता है, हमने यहाँ पे a लिख लिया था। नेक्स्ट स्टेप में इस b को हमने शुरू में लिख लिया, फिर e की पावर ax साइन bx आ रहा है, ये लिख दिया। जो माइनस आर था इसको भी हमने शुरू में लिख लिया। फिर ये a e की पावर ax कोस bx आ रहा है, ये लिख दिया। a e की पावर ax कोस bx, ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद ना अब हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि अब हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे ना हम e की पावर ax कॉमन आ रहा है, दोनों में हम ये कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में क्योंकि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है सेकंड, तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसलिए हमने ना ये जो e की पावर ax इन दोनों में आ रहा है, ये कॉमन ले लिया। e की पावर ax कॉमन लिया से माइनस b साइन bx बच गया, ये लिख दिया। प्लस a की पावर ax कॉमन लिया, यहां से a कोस bx बच गया, ये लिख दिया a कोस bx। अब हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ये है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव बन गया ये। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहला फंक्शन है e की पावर ax, ये हमने शुरू में लिख दिया। सेकंड फंक्शन है माइनस b साइन bx प्लस a कोस bx, इसका हमने ये डेरिवेटिव ले लिया। दरम्यान है प्लस का साइन, फिर ये जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था, इसका डेरिवेटिव लिया था, इसको हमने शुरू में लिख दिया। e की पावर ax को शुरू में लिखा, फिर हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस b शुरू में लिख लिया, साइन bx का डेरिवेटिव होता है कोस bx, ये लिख दिया, और उसके साथ हमने ये एंगल का डेरिवेटिव लिख दिया। bx का डेरिवेटिव भी होता है, ये लिख दिया। प्लस a कांस्टेंट शुरू में लिख के कोस bx का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन bx, ये लिख दिया, और उसके साथ हमने इसके एंगल का डेरिवेटिव लिख दिया। फिर माइनस b साइन bx प्लस a कोस bx आ रहा है, इसको लिख दिया। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे e की पावर x का, सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को साथ सेम एज इट लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, e की पावर ax सेम एज इट लिख के पावर का डेरिवेटिव हम शुरू में लिखते हैं। पावर में आ रहा है ax का डेरिवेटिव होता है a, ये हमने इसके साथ लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस b को माइनस b के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस b स्क्वायर कोस bx आ रहा है, ये लिख दिया। फिर प्लस माइनस माइनस आ गया, a को इस b के साथ मल्टीप्लाई किया, ए बी साइन bx आ रहा है, ये लिख दिया। फिर प्लस माइनस माइनस a को इस b साइन bx के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया a b साइन bx। a को इस एक साथ मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर
कोस बी एक्स आ रहा है, ये लिख दिया, प्लस प्लस ये प्लस का साइन आ गया। अब ये जो आ रहा है ना इसके साथ ए की पावर ए एक्स, एक ये ए की पावर ए एक्स आ रहा है, ये हमने कॉमन ले लिया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये है माइनस ए बी साइन बी एक्स, ये भी माइनस ए बी साइन बी एक्स, इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस टू ए बी साइन बी एक्स। ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ये आ गया हमारे पास y का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो हमने प्रूव करना है, इसके हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस टू ए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, ये लिख लिया हमने, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हमने ना इस सेकंड डेरिवेटिव की जगह पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देनी है। इस सेकंड डेरिवेटिव की जगह पे ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है ए की पावर ए एक्स माइनस बी स्क्वायर कोस बी एक्स माइनस टू ए बी साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर कोस बी एक्स। ये जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है, हमने सेकंड डेरिवेटिव की जगह पे ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये था ना ए की पावर ए एक्स, ये लिख दिया, फिर हम माइनस बी स्क्वायर कोस बी एक्स ये लिख दिया, फिर हम माइनस टू ए बी साइन बी एक्स ये लिख दिया, माइनस टू ए बी साइन बी एक्स, फिर अब प्लस ए स्क्वायर कोस बी एक्स ये लिख दिया। उसके बाद आ रहा है फिर ये माइनस टू ए लिखा, और ये इसके साथ आ रहा है डी वाई वर डी एक्स। हम इस डी वाई वर डी एक्स के इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। डी वाई वर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आई थी ए की पावर ए एक्स, ये हमने लिख लिया ए की पावर ए एक्स, इसके साथ ब्रैकेट में था माइनस साइन बी एक्स प्लस ए कोस बी एक्स, ये हमने पुट कर दिया माइनस साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर उसके बाद आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके साथ ये वाई आ रहा है, हम इस वाई की जगह पे भी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास गिवन दी हुई है, वाई इक्वल है ए की पावर ए एक्स कोस बी एक्स के, तो ये हमने पुट कर दिया ए की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब हम ना यहाँ से ए की पावर ए एक्स कॉमन ले लेंगे। एक ये ए की पावर ए एक्स आ रहा है और एक टर्म बन रही है इसके शुरू में ए की पावर ए एक्स आ रहा है, और यहाँ से ए की पावर ए एक्स आ रहा है। जब हमने ये ए की पावर ए एक्स कॉमन लिया, माइनस बी स्क्वायर कोस बी एक्स माइनस टू ए बी साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर कोस बी एक्स बच गया, ये लिख दिया। जब ये ए की पावर ए एक्स कॉमन लिया तो ये माइनस टू बच जाएगा, यानी कि माइनस टू ए और ये ब्रैकेट बच जाएगी। ये ए की पावर ए एक्स हमने कॉमन ले लिया ना, माइनस टू ए को माइनस बी साइन बी एक्स साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस का टू ए बी साइन बी एक्स, फिर माइनस टू ए को इस ए कोस बी एक्स साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस टू ए स्क्वायर कोस बी एक्स। फिर हमने ये ए की पावर ए एक्स भी कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन लिया, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कोस बी एक्स बच जाएगा। ए स्क्वायर को इस कोस बी एक्स साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस ए स्क्वायर कोस बी एक्स, फिर बी स्क्वायर को कोस बी एक्स साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस बी स्क्वायर कोस बी एक्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस बी स्क्वायर कोस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस बी एक्स साथ कैंसिल हो गया, फिर माइनस टू ए बी साइन बी एक्स प्लस टू ए बी साइन बी एक्स साथ कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कोस बी एक्स ए स्क्वायर कोस बी एक्स, ये बन जाएगा टू ए स्क्वायर कोस बी एक्स, और ये माइनस का टू ए स्क्वायर कोस बी एक्स, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ से हमारे पास ए की पावर ए एक्स बच गया है, ब्रैकेट में सारे कैंसिल हो गए, जीरो बच गया। e की पावर एक्स को जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया, जीरो, और ये हमारे पास की राइट हैंड साइड अगर ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कोस के टी। ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है x साइन टी के इक्वल है और y जो है वो कोस के टी के इक्वल है। देन शो डैट मीन हमने प्रूव करना है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारे पास गिवन दिया हुआ x इक्वल है साइन टी और y इक्वल है कोस के टी, और ये हमने प्रूव करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस टू इक्वल है जीरो के। अब इस क्वेश्चन में जो हमने प्रूव करना है ना, उसमें सेकेंड डेरिवेटिव भी आ रहा है, इसका मतलब ये जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है इसके हम दो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। लेकिन ना यहाँ पे ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन का t के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों के एंगल में ना t आ रहा है, थर्ड वेरिएबल t है। सबसे पहले हम दोनों का t के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर हम चेन रूल अप्लाई करके फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव बनेगा और फिर हमारे पास प्रूव हो जाएगा।
पहले तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, x इक्वल है ना साइन टी, x के साथ भी हमने लिख लिया डी ओवर डी टी, साइन के साथ भी हमने लिख लिया डी ओवर डी टी। x का डेरिवेटिव आ गया डी एक्स ओवर डी टी, साइन टी का डेरिवेटिव होता है कोस टी, ये लिख लिया। ये हमारे पास आ गया डी एक्स ओवर डी टी। फिर y के साथ भी डी ओवर डी टी लिख लिया, कोस के टी के शुरू में डी ओवर डी टी लिख लिया। y का डेरिवेटिव आ गया डी वाई ओवर डी टी, लेकिन जब हमने कोस के टी का डेरिवेटिव लिया, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे पावर रूल। पावर शुरू में लिख ली 2, पावर में से एक माइनस किया, 2 - 1 यहाँ पे 1 आ गया। बगैर पावर के कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, साइन टी ये लिख दिया और जो माइनस था वो हमने शुरू में लिख दिया। ये हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी टी। उसके बाद हमने चेन रूल लिख लिया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल है डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी टी की जगह पे डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू -2 cos टी साइन टी, ये पुट कर दी -2 cos टी साइन टी। फिर ये डी टी ओवर डी एक्स, लेकिन जो हमने फाइंड किया था वो डी एक्स ओवर डी टी आया। ये डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू ना cos टी ओवर 1, लेकिन यहाँ पे हमने पुट करना है डी टी ओवर डी एक्स, तो हम इसका रेसिप्रोकल पुट कर देंगे। रेसिप्रोकल मीन नीचे 1 आर था उसको ऊपर लिख दिया, ऊपर ये cos टी आर था इसको हमने नीचे लिख दिया। cos टी इससे कैंसिल हो गया, -2 को साइन टी के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -2 साइन टी। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। हमने दोबारा इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का जब हमने दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास बन गया सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। -2 कॉन्स्टेंट था इसको शुरू में लिखा, साइन टी का डेरिवेटिव cos टी होता है ये लिखा, और जो एंगल में टी आ रहा था उसका हमने दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आ गया डी टी ओवर डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम इस डी टी ओवर डी एक्स का इसकी वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास आया था cos टी ओवर 1, लेकिन यहाँ पे हमने पुट करना है डी टी ओवर डी एक्स, तो हम इसका रेसिप्रोकल पुट करेंगे। cos टी ओवर 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर cos टी, ये पुट कर दिया। रेसिप्रोकल मीन ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दिया, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दिया। cos टी से कैंसिल हो गया, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, -2 सेकंड साइड पे गया +2। अब ये हमारे पास प्रूव हो गया है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x +2 इक्वल है 0 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग t एंड y इज इक्वल टू 1 ओवर t, देन शो दैट सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस y इक्वल है 0 के। क्योंकि ये गिवन दिया हुआ है x नेचुरल लॉग t और y इक्वल है 1 ओवर t के। शो डैट मीन हमने प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस y इक्वल है 0 के। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन दी हुई इन दो पैरामीट्रिक इक्वेशन, हम इन दोनों के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यहाँ पे x y के अलावा थर्ड वेरिएबल आ रहा है t, तो हम t के रेस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे। x के शुरू में लिख लिया d ओवर डी टी, नेचुरल लॉग t के साथ भी लिख लिया d ओवर डी टी। x का डेरिवेटिव आ गया dx ओवर डी टी। नेचुरल लॉग t, जब भी लॉग वाला फंक्शन दिया हो उसके डेरिवेटिव का मेथड ये होता है, सबसे पहले जो लॉग के एंगल में दिया हो हम उसे 1 के ओवर में लिखते हैं और उसके साथ हम उसके एंगल का डेरिवेटिव लिखते हैं। एंगल में t आ रहा है, t का अगर हम डेरिवेटिव यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, नीचे t आ रहा है इसको लिख लेंगे, तो ये 1/t आ जाएगा, यानी कि dx ओवर dt हमारे पास आ गया 1 ओवर t। उसके बाद इस y के साथ भी d ओवर dt लिख लिया, ये जो 1 ओवर t है इसके साथ भी हमने d ओवर dt लिख लिया। y का डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dt, और जब हम इस 1 ओवर t का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1 ओवर t स्क्वायर। या तो आप लोग इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे, अगर क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं करना तो नीचे t की पावर में +1 है ना, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा -1। अब पावर -1 आ रहा है, अब यहाँ पे ना पावर रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले स्टेप में पावर शुरू में लिख ली, उसके बाद फिर सारा क्वेश्चन लिख के इसकी पावर में से एक माइनस कर लिया, फिर हमने पावर में से एक माइनस कर लिया और उसके साथ हम लिखते हैं बगैर पावर के इसका डेरिवेटिव। फिर नेक्स्ट स्टेप में -1 t की पावर -1 -2 आ गया, फिर -1 t की पावर -2, जब हम इसे नीचे ले गए +2 बन गया, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है -1 ओवर t स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया -1 ओवर t स्क्वायर। ये हमारे पास dy ओवर dt आ गया। उसके बाद फिर हमने चेन रूल लिख लिया,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई बाई डी टी की जगह पे ये आया -1 ओवर टी स्क्वायर, ये पुट कर दिया मल्टीप्लाई यहाँ पे डी टी ओवर डी एक्स, लेकिन ये हमारा डी एक्स ओवर डी टी आया है, यहाँ पे हमने पुट करना है डी टी ओवर डी एक्स, तो हम इसका रेसिप्रोकल पुट कर देंगे। नीचे वाली वैल्यू टी को ऊपर लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू 1 थी उसको नीचे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में टी के साथ कैंसिल हो गया है, टी था यहाँ पे टी स्क्वायर में से एक टी कट गया, एक नीचे टी बच गया, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर टी की पावर यहाँ पे आ रहा है +1, इसको ऊपर लेके -1, और ये जो टी की पावर -1 है, अब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है ना उसमें सेकंड डेरिवेटिव यूज हो रहा है, इसका मतलब हमने 2 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, फिर ये हमारे पास प्रूव होगा। डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव बन गया है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका डेरिवेटिव लिया, इस पे हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया, पावर शुरू में लिख ली, पावर में से एक माइनस कर दिया, बगैर पावर के हमने टी का डेरिवेटिव ले लिया। -1 टी की पावर में -1 -2 आ गया है, और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आ गया हमारे पास, ये डी टी ओवर डी एक्स आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस डी टी ओवर डी एक्स पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। डी एक्स ओवर डी टी था 1/t, लेकिन यहाँ पे हमने पुट करना है डी टी ओवर डी एक्स, तो हम इसका रेसिप्रोकल पुट करेंगे। 1/t का रेसिप्रोकल होता है t/1, ये पुट कर दिया, फिर 1 के साथ कट जाएगा, t और t स्क्वायर आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, t स्क्वायर ऊपर है t, एक t कट जाएगा, यहाँ पे एक t बच गया, इसको लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो 1/t आ रहा है, अब क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था कि 1/t इक्वल है y के, तो इस 1/t की जगह पे ये y पुट कर दिया, ये -r था इसके साथ लिख दिया, -5 सेकंड साइड पे गया, +5 साइड पे 0 बच गया, इसको लिख दिया। अब ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y इक्वल है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमारे पास गिवन दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू, यानी कि y इक्वल है a कोज नेचुरल लॉग x प्लस b साइन नेचुरल लॉग x, शो डेट x2y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल है 0 के, यानी कि ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है y इक्वल है a कोज नेचुरल लॉग x प्लस b साइन नेचुरल लॉग x। शो डेट मीन प्रूव करें, हमने प्रूव करना है x2y2 मीन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y1 मीन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y इक्वल है 0 के। तो इस क्वेश्चन में ना y2 यानी कि y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव तक यूज हो रहा है, तो जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है ना, इसके हम 2 डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। सोल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है हमने ये लिख लिया, y इक्वल टू a कोज नेचुरल लॉग x प्लस b साइन नेचुरल लॉग x, और हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे a कोज नेचुरल लॉग x का, a कांस्टेंट है, इसको हमने शुरू में लिख दिया, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस शुरू में लिखा, साइन ये लिख दिया, कोस के एंगल में नेचुरल लॉग x आ रहा है तो हमने साइन के एंगल में नेचुरल लॉग x लिख दिया, और इसके साथ हम लिखते हैं एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में आ रहा है लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ये लिख दिया, प्लस फिर b कांस्टेंट आ रहा है, इसको शुरू में लिखा, साइन नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव होता है कोस नेचुरल लॉग x, ये लिख दिया, साइन के एंगल में लॉग x आ रहा है, एंगल का डेरिवेटिव 1/x होता है, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे ना इन दोनों टर्म में से ये 1/x जो है कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप में 1/x कॉमन लिया, तो यहाँ से बच गया -a साइन नेचुरल लॉग x, ये लिख दिया, यहाँ से बच गया प्लस b कोज नेचुरल लॉग x, ये लिख दिया, प्लस b कोज नेचुरल लॉग x, फिर x डिवाइड हो रहा है, इस सेकेंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अब ये तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया ना, क्वेश्चन में जो हमने प्रूव करना है इसमें y2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव तक आ रहा है, तो हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। जब हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे x और dy ओवर dx ये 2 डिफरेंट फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहले हमने x को शुरू में लिख लिया, जब हमने इस x को शुरू में लिखा तो इस dy ओवर dx का डेरिवेटिव लेंगे, इस dy ओवर dx का डेरिवेटिव दोबारा हमने लिया, तो ये हमारे पास बन गया सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने प्लस का साइन, फिर हमने इस dy ओवर dx को शुरू में लिखा, जो शुरू में x आ रहा था इसका डेरिवेटिव ले लिया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये लिख दिया, इक्वल में
पहले तो ये कांस्टेंट आ रहा है माइनस से, इसको हमने शुरू में लिख लिया। साइन नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है कोज नेचुरल लॉग एक्स, ये लिखा। एंगल में लॉग एक्स आ रहा है, उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, ये लिख दिया। प्लस बी कांस्टेंट है, इसको हमने शुरू में लिखा। कोज नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन नेचुरल लॉग एक्स, ये लिखा। एंगल में log x आ रहा है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये लिख दिया। अब दोबारा ये 1/x इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, 1/x कॉमन ले लिया, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस पे हमने साथ कॉमन ले लिया, तो यहां से बच गया a cos नेचुरल log x, ये लिख दिया। प्लस b sin नेचुरल log x बच गया, ये लिख दिया। ये जो माइनस था ये भी हमने शुरू में कॉमन ले लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में x डिवाइड हो रहा है ना, ये सेकेंड साइड पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इस जगह पे मल्टीप्लाई होगा x को जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, x सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को जब इसे x के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर बन गया। फिर x को dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया x dy बाई dx। इस साइड पे हमारे पास सिर्फ ये ब्रैकेट वाली वैल्यू बच गई और माइनस शुरू में आ रहा है, ये बच गया। अब ब्रैकेट में आ रहा है a cos नेचुरल log x प्लस b sin नेचुरल log x। क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है a cos नेचुरल log x प्लस b sin नेचुरल log x, ये इक्वल है y के, तो हमने इस ब्रैकेट में इसकी जगह पे ये y पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जो सेकंड डेरिवेटिव है ना y का विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड डेरिवेटिव को हम इस तरह लिख सकते हैं y2, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव y2 को ही शो कर रहा, तो हमने सेकंड डेरिवेटिव की जगह पुट कर दिया y2। और ये जो आ रहा है ना dy बाई dx, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम शो करते हैं y1 के साथ, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह हम y1 भी लिख सकते हैं, तो dy बाई dx आप लिख दिया y1। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर y2 लिखा, फिर प्लस एक्स y1 आ रहा है, ये लिखा, माइनस y सेकंड साइड पे गया, प्लस y इस साइड पे 0 बच गया, ये लिख दिया। और ये हमारे पास प्रूव हो चुका है।